कर्ण के अंतिम समय में परशुराम ने कर्ण को क्या श्राप के रहस्य बताए थे और भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया। आइए जानते हैं इन रहस्यों को इस वीडियो में। द्वापर युग में कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन एक श्राप के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन काल में कर्ण को 2 बार श्राप मिला था। भगवान परशुराम जो उनके गुरु थे ने उन्हें पहला श्राप दिया था। एक ब्राह्मण ने उन्हें दूसरा श्राप दिया था। कर्ण हमेशा धनुर्धर बनना चाहता था, पर चूंकि वह एक सूतपुत्र था, एक क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसे कभी किसी ने नहीं सिखाया। यह तीर चलाना सीखने के लिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास भी गया था, लेकिन सूतपुत्र होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। निराश होकर कर्ण भगवान परशुराम के दर्शन करने जाता है, लेकिन भगवान परशुराम ने भी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने का प्रण लिया था। क्योंकि कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहता था, इसलिए उसने भगवान परशुराम से कहा कि वह एक ब्राह्मण है। भगवान परशुराम ने भी कर्ण को शिक्षा दी, लेकिन कर्ण हमेशा ऐसा करते थे जैसे कि वह एक ब्राह्मण हो। कर्ण की शिक्षा लगभग समाप्त हो चुकी थी। तभी एक दिन दोपहर में उनके गुरु परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे कि तभी अचानक से एक बिच्छू कर्ण के पैर में चढ़ गया और उस बिच्छू ने कर्ण के पैर में काट लिया। अब कर्ण सोचते हैं कि अगर मैंने पैर को हिलाया या फिर बिच्छू को पैर से हटाने की कोशिश की तो उनके गुरु परशुराम जाग जाएंगे। इसलिए उन्होंने इससे छुटकारा पाने की जगह उसने बिच्छू के डंक को सहन करना उचित समझा। बिच्छू के डंक से कर्ण बहुत देर तक पीड़ा में रहा। कुछ देर के बाद जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा था। जब भगवान परशुराम ने यह देखा तो वे क्रोधित हो गए और कहने लगे, केवल एक क्षत्रिय ही इतना धैर्यवान हो सकता है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो ज्ञान तुमने मुझसे लिया है वह आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे काम नहीं आएगा और तुम उसे भूल जाओगे। अपने गुरु की यह बात सुनकर कर्ण भी क्रोधित हो गया, इसलिए वह अपने गुरु से कहने लगा कि वह स्वयं भी नहीं जानता कि वह किस वंश या कुल का हिस्सा है। यह बात जब भगवान परशुराम को पता चली तो उन्हें श्राप देने की बात बुरी लगी, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए वह कर्ण को अपना विजय धनुष उपहार में देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम का आश्रम छोड़ देते हैं। इसके कुछ वर्षों के बाद की यह घटना है। कर्ण एक दिन जंगल के रास्ते एक क्रूर राक्षस का पीछा कर रहा था। वह उसे मारने के लिए दानव पर एक तीर चलाता है, लेकिन दानव अचानक गायब हो जाता है और यह तीर दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। जब गाय को तीर लगता है तो वह तुरंत मर जाती है। उस गाय का मालिक एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया कि तुम ठीक उसी तरह निसहाय होकर मरोगे जैसे कि मेरी गाय मरी है। बाद में महाभारत युद्ध में यह दोनों ही श्राप कर्ण के लिए अभिशाप बन गए। युद्ध करते समय जब कर्ण के रथ का पहिया एक गड्ढे में फंस गया तो कर्ण उसे निकालने लगा, और जब अर्जुन कर्ण पर बाण चलाने लगा तो कर्ण युद्ध भूमि में खड़े होकर ही अर्जुन पर बाण चलाने लगा। परंतु उस समय कर्ण अपनी सारी विद्याएं भूल गया। यही कारण था कि अच्छा धनुर्धारी होने के बावजूद भी कर्ण युद्ध में मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया, इसके पीछे की पौराणिक कथा इस प्रकार है। कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए भी जन्म दिया। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया, जिसके कारण कर्ण को सूतपुत्र कहा गया। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो कभी सम्मान मिला और ना अपना अधिकार मिला। कर्ण के सूतपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और इसीलिए महाभारत युद्ध में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। भगवान कृष्ण कर्ण की मौत का कारण बने थे। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण का वध करने का तरीका बताया था। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों को सुखी जीवन दान देने को कहा, और दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे वरदान आप मुझे दीजिए कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने सभी वरदान कर्ण के स्वीकार कर लिए, लेकिन तीसरे वरदान के बारे में वह सोचने लगे, भला ऐसा कौन है जो पाप मुक्त हो। वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया था। इस तरह से
दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ।